बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में आज की। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 70 बंदे हैं, 70 मैन हैं और वो एक 150 मीटर लॉन्ग 150 मीटर लेंथ की एक वॉल है, वो बनाने में लेते हैं 12 डेज। ठीक है, तो आप बताइए कि कितने बंदे लगेंगे तो 600 मीटर की जो वॉल है वो 30 डेज में बना पाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में आपको याद है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया क्या देखना होता है आपने कि रिलेशन क्या है। देखें, अगर ज्यादा दिन मिल जाएं, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएं, काम वही है। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएं तो नंबर ऑफ मैन कम चाहिए होंगे। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएं कोई प्रोजेक्ट करने में, किसी कंस्ट्रक्शन में, कि एक काम आपने 10 दिन में करना है, अगर कहा जाए कि ये काम आप अगले 50 दिन में करें तो भाई कम बंदे चाहिए होंगे उस प्रोजेक्ट को, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन में जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, इनवर्स। प्रोपोर्शन क्या आएगा, इनवर्स। सेकेंड चीज, अब अगर वॉल, एक दीवार बनानी है आपने, उसको करने के लिए एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ मैन चाहिए, लेकिन अगर जो दीवार बनानी है कहा जाए कि नहीं इससे भी जो दीवार बनानी है बड़ी बनानी है, काफ़ी लंबी बनानी है, तो भाई ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। जितनी आप दीवार की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, उसकी लंबाई को इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बंदे भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो मोर द लेंथ, ठीक है, दीवार विल बी मोर लॉन्ग, वॉल जो है, तो मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। मतलब जैसे जैसे दीवार की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे। अगर दीवार छोटी होगी तो कम बंदे चाहिए होंगे। तो दोनों में अब यहां रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एज हमने सबसे पहले लिखना होता है दोनों में रिलेशन क्या है। अब दीवार में जो वॉल है उसमें और नंबर ऑफ मैन में रिलेशन लिखते हैं सबसे पहले। एज मोर लॉन्ग वॉल, जैसे वॉल लंबी होगी, रिक्वायर्स मोर मैन, ज्यादा वॉल लंबी तो ज्यादा बंदे चाहिए। सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी थी डेज। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, कम दिन अगर लगें उस प्रोजेक्ट करने के लिए तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज। काम, अगर वो पर्टिकुलर टास्क है उसको करने के लिए आपको कम दिन दे दिए जाएं तो क्या होगा, ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस नंबर ऑफ मैन इंक्रीज, सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, अब हमने निकालना क्या है कि कितने बंदे चाहिए। तो अब जो चीज निकालनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैन इक्वल्स टू एक्स। एक्स सपोज कर लिया उसको। अच्छा, तीन चीजें, डेज, वॉल और मैन। मैन को मैंने लास्ट में लिखा, जो चीज आपने फाइंड करनी है ना उसको यहां बिल्कुल आखिर में लिखें, यहां बिल्कुल शुरू में लिखिए। जो फाइंड करनी है लास्ट में लिख लिया। आपके क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ 12 डेज, 150 मीटर लॉन्ग वॉल और 70 मैन चाहिए, ऐसा। दूसरा, अगर 30 डेज हो और वॉल जो है वो 150 से बढ़ा के 600 मीटर की लंबी वॉल बनानी हो तो कितने बंदे चाहिए होंगे। ये बात समझ में आई। डेज डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे। जो फाइंड करना है उससे रिलेशन देखना है दोनों का। जो चीज दी हुई है उसका रिलेशन उससे देखना है जो फाइंड करनी है। डेज डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ मैन ज्यादा चाहिए, डेज डिक्रीज तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज। अच्छा, अगर वॉल की लेंथ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मैन ज्यादा चाहिए होंगे। ये बात समझ में आई। तो इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो इनवर्स है और इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। जैसे लिखा वहां डायरेक्ट और यहां इनवर्स। ओके, अब यहां चूंकि रिलेशन इनवर्स है तो ये अगर डायरेक्ट होता तो हम लिखते 12/30, लेकिन रिलेशन चूंकि इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा 30/12। ये भी इनवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। 30/12 मल्टीप्लाई बाय, ये डायरेक्शन डायरेक्ट है तो इसको एज इट इज लिख दिया 150/600। इक्वल का साइन आ गया, यहां भी रिलेशन डायरेक्ट है तो ये 70/x वैसे का वैसे आ गया। अगर ये इनवर्स होता तो इसको भी उलट करके लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, 1 0 यहां, 1 0 यहां, ये कैंसिल हो गए। 1 0 ये, 1 0 ये कैंसिल हो गए। क्या बचा ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये कटते हैं जी, कटते हैं। देखें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये बात समझ में आई, 3 2 जा 6। ये भी कटते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन इसको
अभी हम यहाँ पे रोक लेते हैं। 15 वन जा 15 राइट कर लिया हमने, 12 टू जा 24 यहाँ पे राइट कर लिया, और इक्वल्स टू 70/x वैसे का वैसे ही। आई होप हम समझ में आ। अब ये देखें, ये और ये 15/24 ये दोनों कटते हैं ना एक टेबल में। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो क्या बचा ऊपर 5, नीचे बचा 8, इक्वल्स टू 70/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 70 यहाँ पे राइट कर दिया। अब 5x से मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 8/5, ये कटता है जी, 5 70 से कटता है, 5 1 जा 5, 5 14 जा 70, यहाँ क्या आया बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे 1 है लिखने की जरूरत नहीं है। 14 8 जा 112, x इज इक्वल टू 112 हो गया। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, x हमने फाइंड कर लिया। x था क्या कि 30 दिन में 600 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए, लेट द नंबर ऑफ मैन, कितने बंदे चाहिए, तो वो हमने फाइंड कर लिया कि 112 बंदे चाहिए। किसके लिए, एक 600 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने के लिए इन 30 डेज। तो लिख दिया, सो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 112, 112। आई होप कि समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।